अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लाल शहबाज कलंदर और हिंदू औरत। नाज़रीन, आज हम पेश करने जा रहे हैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर और एक हिंदू औरत के इश्क का वाक़या। नाज़रीन, आखिर किस तरह एक हिंदू औरत लाल शहबाज कलंदर के इश्क में पागल फिरती थी। फिर लाल शहबाज कलंदर ने उस हिंदू औरत के साथ क्या कर दिया कि बस्ती के सारे हिंदू लाल शहबाज कलंदर के पीछे पड़ गए। और फिर आगे क्या हुआ, यह सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाज़रीन, एक बार की बात है कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर एक छोटे से गांव में तशरीफ़ लाए। आप इस्लाम फैलाने के लिए गांव में तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ सब हिंदू ही हिंदू थे, मुसलमान एक भी नहीं था। वह सब आपकी बहुत इज्जत किया करते थे। अल्लाह की कुदरत यह थी कि कभी किसी ने आपकी बेअदबी ना की थी। सब आपके दर्स को बहुत सुकून से सुना करते थे। नाज़रीन, कुछ ऐसी चाशनी और मिठास आपके बोलने में थी कि घंटों लोग सुनते रहते। उन्हीं लोगों में एक मशहूर हिंदू खानदान भी था जिनकी औरतें पर्दे की सख्त पाबंद थीं, मगर उस खानदान की एक औरत आपकी बेहद चाहने वाली थी, यानी अपने दिल में आपका इश्क रखती थी। नाज़रीन, हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सरदार कहलाते हैं। आप अल्लाह के एक ऐसे बंदे थे कि जो अपनी ताकत के बिना पर दुनिया जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने मोहब्बत को अपना हथियार बनाया, मोहब्बत से दिलों में घर बसाया। आप सिंध के उन बुजुर्ग दीन में शुमार होते हैं जो अपनी सूफी तबीयत कलंदर अंदाज की वजह से जलाली मिजाज के बुजुर्ग समझे जाते हैं। नाज़रीन, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में ऐसी खास कशिश थी कि लोग आपसे मुतासिर हुए बगैर ना रह सकते थे। आप अपने तबलीगी सफ़र में भी आते जाते रहते थे। हमेशा आपके गिर्द मुरीद का हुजूम रहता था। जमाने भर के सताए हुए बीमार और मुफलिस इंसानों को लाल शहबाज कलंदर के अल्फाज जीने का हौसला देते थे। आप दुखी लोगों के आंसू पोंछते थे, उन्हें तसल्ली देते थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की ख़ास बात यह भी थी कि मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी आपको बहुत ही चाहते थे। नाज़रीन, उस गांव में जब भी आप दर से महफिल करते तो वो औरत भी अपने ऊपर वाले कमरे की खिड़की में खड़ी हो जाती और घंटों आपको देखती रहती और इस्लाम की तबलीग की बातें सुनती रहती। आप लोगों को समझाते कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हक है, जिसमें हम एक ही रब को मानते हैं और उसी की इबादत करते हैं। आप जब भी बोलते आपके चेहरे का नूर बढ़ जाता। आप अपने सर पर एक कपड़ा डाल के रखते थे कि किसी की निगाह आपके चमकते चेहरे पर ना पड़े। नाज़रीन, वह औरत अपने घर पर खड़ी आपको देखती रहती थी, लेकिन सिवाय आपकी चादर के वह मुकम्मल आपको देख ही ना सकती थी, क्योंकि आप सर झुकाए चलते भी थे और किसी मजलिस में तशरीफ़ फरमाते थे तो गर्दन झुका कर रहते थे। उस औरत की दिली दिन बढ़ती जा रही थी कि किसी न किसी तरह हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का दीदार कर ले, क्योंकि एक मर्द अपने चेहरे पर इस तरह कपड़ा डालकर बैठे तो हर कोई उसको देखना तो चाहेगा। और वह तो वैसे ही आपकी दीवानी थी। आपकी मोहब्बत में वह अपने घर की ऊपरी मंजिल में घंटों खड़ी रहती। जब तक आपकी दीनी बातें ख़त्म न हो जाती वह उधर ही पड़ी रहती। आप एक ख़ास मकसद के लिए हिंदुओं के उस ख़ास मोहल्ले में आए थे कि किसी न किसी तरह उनके दिलों को बदल सकें। वह लोग आपको सुना भी करते थे, पर अभी तक किसी ने कलमा नहीं पढ़ा था। ईमान की रोशनी अब तक उनके दिल तक नहीं पहुंची थी, पर वो औरत आपसे बेइंतहा इश्क करने लगी थी। सब घर वालों को खबर थी इस बात की, लेकिन आपके किरदार की तो गैर मुस्लिम भी गवाही दे सकते थे। आप रोजाना उन लोगों के पास आते थे और एक कोने में बैठ जाते थे। आपके वहाँ आते ही लोग खुद ही चलते हुए आपके पास बैठ जाते थे। वो औरत आपको देखने के लिए अब तड़पने लगी थी। कभी इधर जाती कभी उधर जाती कि आपका पूरा चेहरा देख ले कि कहीं से तो नजर आ जाएंगे। नाज़रीन, उनके घर में
चूंकि पर्दे की शक्ति थी तो अपने घर से बाहर निकल नहीं सकती थी, इसीलिए दीदार के लिए बेचैन थी। मगर चूंकि आप हमेशा अपने सर को झुकाकर बैठते थे, कभी भी एक लम्हे के लिए आपका सर ऊंचा नहीं होता था। नाज़रीन, 1000 बार कोशिश के बाद भी वो औरत आपके चेहरे मुबारक का दीदार करने में कामयाब न हो सकी और उसकी तड़प बढ़ती ही जा रही थी। मोहब्बत की आग ठंडक नहीं पा रही थी। एक दिन वह बड़ी कोशिश करके चुपके से घर से निकली कि जब हजरत लाल कलंदर बातों में मशरूफ होंगे तो मैं उनको बहाने से देख लूंगी। यही सोचकर पर्दा करती हुई बाहर आई और आपके पास बैठ गई, लेकिन उसको यकीन नहीं आया था कि इतने पास से भी वह आपका चेहरा देख ही नहीं सकेगी। लोगों की भीड़ में छुपकर वह बैठी थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि इतने पास से भी आपका चेहरा ना देख सकी। फिर वह औरत बड़ी मायूस हुई। उसने घर आकर रोना शुरू कर दिया कि क्या बात हुई। दरवेश को अपने पास से देखकर कौन सा पर्दा आ गया था कि मुझे दिखाई भी नहीं दिए। एक दिन उसने अपनी एक राजदार सहेली को एक पैगाम दिया, हजरत लाल साहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचाने की कोशिश भी की, पर वह कागज रास्ते में ही उड़ गया। इतने जतन पर भी वह औरत नाकाम होती जा रही थी। उसका दिल दिन बदन बेचैन हो रहा था। उसने खाना वगैरह भी छोड़ दिया था। घर वाले जानते थे पर कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि हजरत के चेहरे पर ऐसा रोब था कि कोई उनसे अपनी बात कर नहीं सकता था। और यह भी ज़रूर था कि आप बहुत प्यारा बोलते थे, लेकिन अगर कोई उल्टी सीधी बात करता तो हो सकता था आपको गुस्सा भी आ जाता। इसी वजह से वह यह नहीं कह पाते थे कि हमारी बेटी से एक बार मिल ले या उसको अपना चेहरा एक बार तो दिखा दें। यहाँ पर वो औरत आपके गम में चूर थी। जब आप अपनी झोपड़ी में इबादत करते तो वह छुप कर देखती रहती और आप तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। एक दीवार थी जो दोनों के बीच थी। एक अल्लाह वाले थे और एक उनसे इश्क करने वाली थी। इस बात को अब कई महीने हो गए थे और आपकी तबलीग का काम भी अभी चल ही रहा था। एक दिन तो उस हिंदू औरत ने हद कर दी। उसने सोचा कि अब मैंने अपने महबूब का दीदार किसी न किसी तरह करना है और मैं करके ही रहूंगी। सिर्फ चेहरा ही तो देखना है और उससे ज़्यादा क्या उम्मीद लगा सकती हूँ। फिर एक दिन आप उन बस्ती वालों को कहने लगे कि ईमान वाले जब दुनिया से जाते हैं तो फरिश्ते उनके जनाजे को सजाते हैं, फिर वही उठाते हैं, कब्र में भी वही उतारते हैं। ईमान वाले वही होते हैं जो अल्लाह पाक की मोहब्बत में मरे, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। बस हमारे लिए अल्लाह का सहारा ही बहुत है। वो बहुत बड़ी कुदरत वाला है। जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है और जब बख्शता है तो एक नेकी भी कबूल करके आखिरी वक्त में कलमा शहादत नसीब कर देता है। यह उसी के खेल हैं, उसके अलावा कोई इतनी शान वाला नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देखो मैं बहुत दिनों से इस मोहल्ले में आ रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि कभी तो तुम लोगों के दिल में इस्लाम की रोशनी फैलेगी। याद रखो कि खात्मा बिल खैर होना बहुत ज़रूरी है, यानी अच्छा खात्मा ही आपकी ज़िंदगी के इम्तिहान का अच्छा नतीजा है। वो औरत जो पहले ही आपके लिए बेताब थी, आज उसको होश ही नहीं रहा। वह आपके इश्क में पागल हो रही थी। उसकी दिल की दुनिया बदलती जा रही थी। घर से नीचे उतर कर आती तो घर वाले दुश्मन हो जाते। अब उसने बहसत के आलम में ऊपर से झुककर आपको देखना शुरू किया। जितना झुक सकती थी वह झुकती जा रही थी। बस फिर क्या था, उसका पैर फिसला और वह ऊपर से नीचे आके गिर गई किसी टूटे हुए फल की तरह। हैरानी की बात यह थी कि वह हजरत लाल साहबाज कलंदर के कदमों में जा गिरी थी। ऊपर से गिरने की वजह से वह हिंदू औरत शदीद जख्मी हो गई थी। आपने एक औरत को अचानक इस तरह गिरते देखा तो खड़े हो गए और उसके पास आकर देखने लगे कि सांसें चल रही हैं या नहीं। उसकी हड्डी पसली एक हो गई थी। उस औरत ने जख्मी हालत में हजरत लाल साहबाज कलंदर की जियारत कर ली। जब हिंदू औरत ने आपको देखा, इस कदर चांद सा चेहरा उस औरत ने देख लिया जिसको देखने की कब से आरजू कर रही थी। जो उसकी आखिरी ख्वाहिश थी वो पूरी
हुई तो उस औरत के मुंह से बेइख्तियार अल्लाह अकबर निकला। उसके मुंह से खून बह रहा था और पसलियां भी टूट चुकी थीं और वह जिंदगी और मौत की कशमकश में घिरी हुई थी। उसके रिश्तेदार और खानदान वाले दौड़े हुए आए। उन्हें तो पहले ही पता था कि यह औरत आपसे इतनी मोहब्बत करती है कि आपकी जियारत के शौक में घर की ऊंची जगह बैठी रहती थी, मगर वह इस बात का बुरा नहीं मानते थे क्योंकि आप कभी भी किसी की तरफ नहीं देखते थे, हमेशा सर झुकाए बैठे रहते थे और याद इलाही में मसरूफ रहते थे। जब उस औरत ने अपनी आखिरी सांसें ली, दीदार की लज्जत उसने पाली, एक अल्लाह वाले को देखने की तमन्ना थी सो पूरी हो गई। अब एक आशिक को और क्या चाहिए था, बस उसने उसी वक्त एक नज़र आपके चेहरे पर डाली और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली और दम तोड़ दिया। आपको बेहद अफसोस हुआ कि यह कैसी मौत उसको मिली। जब वह गिरी तो उसकी चादर सर से हट चुकी थी और वह ऐसे ही जमीन पर पड़ी हुई थी, यानी खुले हुई थी। तो फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी एक स्याह रंग की चादर उस औरत पर डालकर उसके जिस्म को बेपर्दा होने की वजह से ढांपना। ज़रीन वाक़या अभी ख़त्म नहीं हुआ, वाक़या तो अभी शुरू होने वाला है। उसके बाद मरने वाली औरत के रिश्तेदार लाश उठाने आए और आपसे कहा, इजाज़त दे दीजिए, क्या हम इस बदनसीब औरत को ले जाएं और आखिरी रस्में अदा कर दें। उसके ख़ानदान के लोगों ने आपसे यह इजाज़त क्यों चाही थी, क्योंकि औरत के मरने के बाद बेपर्दगी के ख्याल से हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी चादर उसके जिस्म पर जो डाल दी थी। घर वाले तो खुद पर्दा करते थे, मरती हुई बेटी भी बेहया ना गई। एक शोक का समा था, सब सर को पीट रहे थे कि उनकी बेटी मर गई। यह बात तो पहले से ही उस हिंदू खानदान में मशहूर हो चुकी थी कि यह औरत आपके मुरीद में से एक मुरीदा थी और आपको देखने की चाहत अपने दिल में रखती थी। अल्लाह वालों के चेहरे को देखकर अल्लाह जल जलाल याद आता है, उनके चेहरे को देखकर खौफ इलाही पैदा होता है, उनकी सोहबत में बैठकर दुनिया का और आखिरत की कामयाबी मिल जाती है। अल्लाह वालों का साथ जहन्नम की आग से निजात देता है। उसे नहीं पता था कि उसका अंजाम क्या होगा, वह बख्शी जाएगी या नहीं। बस जो देखना चाहती थी वह देख लिया और दुनिया से रुखसत हो गई। जब लोगों ने आपसे पूछा कि यह तो आपके पास ही इस दुनिया से गई है और आपकी मुरीद भी थी, तो हम अब इसके साथ क्या कर सकते हैं, यानी इसको हम लेकर जा सकते हैं। तो आपने बेसाख्ता फरमाया कि मुझसे क्या पूछते हो, यह तुम्हारी अमानत है, जहाँ चाहो इसे लेकर जाओ। अब रिश्तेदारों ने रोते धोते जमीन से उस औरत की लाश को उठाने की कोशिश की, मगर वह लाश उन लोगों से उठ ना सकी। लाश उन्हें बेहद बजनी लग रही थी, जिसके बाद 152 अफराद ने एक ही वक्त में लाश उठाने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया, मगर लाश तो जैसे जमीन से चिपक कर ही रह गई थी। एक नाजुक से हल्के बदन वाली औरत इतने लोगों से उठाई क्यों नहीं जा रही थी। यहाँ तो 4 लोग आसानी से उठा सकते हैं। अब खानदान के 20 लोग वहां आए, उन लोगों से भी वह लाश उठाई ना गई। तो फिर उस जगह के ताकतवर पहलवानों को बुलाया गया। पहले 1-2 पहलवानों ने उसे उठाया, तो कमाल की बात यह थी कि वही भी उठा ना सके। वह पहलवान जो 100 किलो का वजन आसानी से उठा सकते थे, उस 50 किलो की औरत को ना उठा सके। फिर दूसरे पहलवानों को बुलवाया गया, वह भी 30-35 के लगभग होंगे। घर वालों को पता था कि अब तो इसकी लाश हमारे लिए मुश्किल खड़ी नहीं करेगी, पर उस वक्त सबके पसीने छूट गए जब औरत किसी तरह भी उठाई ना जा सकी। मुश्किल में सब घिर चुके थे कि यह कैसे मुमकिन है, इतने बड़े बड़े पहलवान इस औरत को उठा क्यों नहीं पा रहे। मतलब पहली बार थोड़े यह काम कर रहे हैं। 4 लोग 6 लोग लाश को उठा जाते हैं, वह भी पहलवान नहीं, आम से आदमी। लेकिन इस वक्त तो लग रहा था कि किसी के बस की यह बात नहीं है। वो लोग एक दूसरे को देखने लगे कि अब क्या करें। हजरत शहबाज कलंदर तो पहले ही कह चुके थे, तुम्हारी बेटी तुम्हारी अमानत है, जो चाहे करो। अब उनके एक पंडित थे जो उस वक्त शहर से बाहर गए हुए थे। 3 से 4 घंटों के बाद वह वापस आए। तब तक लाल शहबाज कलंदर वहां से चले गए थे, यह कहकर कि अब मेरी इबादत का वक्त हो रहा है। उस औरत पर खुशबूदार कपड़ा डला हुआ था, एक अल्लाह वाले का बरकती कपड़ा। किसी मुरीद को छू जाए, उसको मिल जाए, उसकी लाश से
खुशबू उठ रही थी, लेकिन हजरत शहबाज कलंदर ने क्यों उस वक्त कुछ ना कहा, यह बात किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। अब जब पंडित की वापसी हुई तो घर वालों ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि कुछ करें, हमारी बेटी तो यूं ही लबारिश की तरह जमीन पर पड़ी है, हम में से कोई भी इसको यहाँ से हटा नहीं पा रहा। गांव के बड़े बड़े पहलवान भी हार मानकर थक कर बैठ गए हैं, अब आप ही कुछ कर दें, आखिरी रस्मों की भी अदा करनी है। पंडित ने सारी बातें सुनी और उस औरत की लाश के पास आया, फिर कपड़ा उसके मुंह से हटाकर गौर से शक्ल देखता रहा। लोगों को उम्मीद बंधी कि पंडित अब कुछ अमल करेगा जिससे लाश हल्की हो जाएगी। पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर बैठी है। वो पंडित बहुत देर तक आंखें बंद किए पढ़ता रहा, फिर आंखें खोलकर एक कोने की तरफ देखने लगा और बोला, यहाँ कौन बैठता है? उसको नहीं पता था हजरत लाल शहबाज कलंदर के बारे में, क्योंकि आप जब वहाँ आते थे वो पंडित उस गांव में इत्तेफाक से होता ही नहीं था। हिंदू खानदान ने कहा कि वो मुसलमान बुजुर्ग हैं और बहुत ही अच्छे हैं, हमारी बेटी उनसे अकीदत रखती थी और उनकी बातें सुना करती थी, लेकिन उस बड़े बुजुर्ग ने कभी उसकी तरफ या किसी की भी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन हमारी बेटी उनकी दीवानी थी और उनको देखना चाहती थी। बस इसी चक्कर में घर के वला खाने पर आई और वह छत से नीचे गिर गई और इस तरह इसकी मौत हो गई। पंडित के चेहरे पर एक रंग सा आकर चला गया, फिर थोड़ा रुक कर बोला, वो बुजुर्ग कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, उनको बुला कर लाओ, उन्हीं के हुक्म पर अब सब काम होगा, फैसला उन्हीं का होगा। अब मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ, यह मामला मेरे हाथ से ले लिया गया है। पंडित के ऐसा कहने पर वहाँ खलबली मच गई कि इतना पहुँचा हुआ पंडित और एक अल्लाह वाले के हुक्म पर चलना चाहता है। बहरहाल देर होती जा रही थी, इसीलिए बात माननी पड़ी। आपको एक शख्स बुलाने गया तो आप नमाज पढ़ रहे थे, जब नमाज पढ़ चुके तो उसके आने का सबब भी जान गए। उस शख्स के साथ दोबारा अल्लाह वाले उस जगह पहुँचे। औरत के ख़ानदान वालों ने इल्तिजा की कि हजरत कुछ कर दें, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी आपका ही नाम दे रहे हैं, हमें बताएं कि क्यों ऐसा हो रहा है। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने जब उन लोगों की परेशानी देखी तो लाश के पास आकर फरमाया, अगर तुम शहर के तमाम हिंदुओं को भी जमा कर लो तब भी यह लाश नहीं उठ पाएगी, चाहे कैसा ही जोर क्यों ना लगा लो। उस औरत के रिश्तेदारों ने जब यह सुना तो दंग रह गए। कुछ देर तक यह सब बौखला रहे, फिर उनमें से एक ने पूछा कि हजरत वही तो पूछना चाह रहे हैं, आखिर इस औरत ने क्या गुनाह किया है, ऐसा कौन सा जुर्म सर अंजाम हो गया है, ऐसा क्या कर दिया है इसने जो लाश इस कदर भारी है। अगर इसने आपकी शान में बेअदबी की है इसे माफ़ फरमा दें, कहीं आपने इसको बद्दुआ तो नहीं दी है। वहाँ एक शख्स बोल पड़ा, वो गुस्ताख था, उसने कहा यह इस्लाम नहीं लाई और आप जो पाठ कई महीनों से पढ़ा रहे हैं, आपके उन पाठ पर इसने अमल नहीं किया तभी आपने इसे बोल दिया है। और इतना तो हम भी जानते हैं कि दरवेश फ़कीर की बद्दुआ ज़रूर लगती है, अगर ऐसा इसने किया है तो आपका दिल दुखा होगा, इसकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। आप बस बद्दुआ वापस ले लें ताकि हम इसे यहाँ से ले जा सकें। बद्दुआ का लफ्ज़ सुनकर आपने जलाल के आलम में फरमाया, बद्दुआ हमने कोई बद्दुआ नहीं दी, हम फ़कीर लोगों को दुआ देते हैं, बद्दुआ नहीं देते। मौत का वक्त यही था, इसीलिए इसकी मौत आ गई, इस पर हमारा इख्तियार नहीं है। रही बात सवाब और गुनाह की, यह इसका और इसके रब का मामला है। बात सिर्फ इतनी है कि इस औरत की किस्मत में जलना नहीं है, इसीलिए यह यहाँ से हट नहीं रही। क्यों जलना नहीं है? यही होता हुआ आया है आज तक हम में से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने कहा लेकिन यह नहीं जलेगी। हिंदुओं के लिए ये एक अजीब और गरीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। फिर सबने पूछा कि फिर हम क्या करें, आप ही बताइए। जिस पर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने
पुरंदाज लहजे में फरमाया, वादा करो तुम सब इसे दफन करोगे। जिस तरह एक मुसलमान दफन होता है तो लाश उठ जाएगी, हल्की हो जाएगी। अब वो जितने थे इतनी बातें कर रहे थे, तारीख गवाह थी कि ऐसा कभी ना किया गया। पंडित ने कहा, आप इनको बता दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया, क्योंकि यह एक मुसलमान है, कलमा पढ़कर दुनिया से गई है। जब हमारी बातें सुनती थी, जब हम अपने पैदा करने वाले परवरदिगार का नाम लेते थे, यह जानना चाहती थी अल्लाह कौन है। यह मुरीदा तो हमारी थी, लेकिन असल में अल्लाह पाक के इश्क में घिर चुकी थी। यह हमको देखना चाहती थी, लेकिन कोई शैतानी सोच के साथ नहीं। हर मोहब्बत शैतानी नहीं होती, पाक मोहब्बत ही अल्लाह से बंदे को मिलाती है। इसे अल्लाह से सच्ची मोहब्बत थी। बस मरते वक्त अल्लाह की जात की गवाही दी इसने कि अल्लाह बहुत ही बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। वह हमेशा है, हमेशा रहेगा, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। बस इसी बात का इकरार करके बह गई है। तौबा का एक आंसू सारे पिछले गुनाहों को ऐसे धो डालता है जैसे कि बच्चा भी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। वो तौबा करके गई है। हम मुसलमान जिस रब को मानते हैं वह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। वह बहुत ही माफ़ करने वाला, मेहरबान है। देखो, आखिरी सांस की तौबा भी कबूल कर ली उसने। अब कहो, तुम लोग इस मुसलमान को दफना दोगे। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, तो इसका मतलब यह हमारी तरह हिंदू नहीं है, अब यह मुसलमान हो चुकी है। आपने फरमाया, मैंने कहा ना, यह कलमा पढ़ चुकी है, यह मुसलमान ही है, इसीलिए इसको जलाया नहीं जा सकता। इसी वजह से तुम्हारे पहलवान भी इसे नहीं उठा सके। सोचो तो सही, एक लड़की को कोई पहलवान नहीं उठा सकेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। फरिश्ते इसको पकड़े हुए थे और वो ऐसा होने नहीं दे रहे थे। जब अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो फिर दुनिया देखती रह जाती है उस मोहब्बत को। इस औरत ने अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया, इसीलिए सुर्खी है। अल्लाह ने इसे माफ़ कर दिया है क्योंकि अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही खालिक है। वही पैदा करने वाला है, वही मौत देने वाला है, और इसके सिवा कोई दूसरा खुदा हो नहीं सकता। उसका कोई शरीक नहीं है। वह पाक है, वह किसी का बाप है, न किसी का बेटा है। इसी तरह इस्लाम फैला है और इसी तरह इस्लाम फैलता रहेगा। हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया, इसकी सच्ची मोहब्बत जीत गई। पंडित जो काफ़ी देर से गुफ्तगू सुन रहा था, उसने कहा, मेरा सारा इल्म, मेरी सारी पढ़ाई सब बेकार हो गया। जो आज अपनी आंखों से मैंने एक बुजुर्ग अल्लाह वाले से मोहब्बत करने वाली को दुनिया से जाते देखा। हमें बताया गया था कि जब कोई दुनिया से जाता है उसके चेहरे पर बहसत, खौफ और डर होता है, लेकिन इसके चेहरे का सुकून बता रहा है कि यह क्या पाकर दुनिया से गई है। मैं तो इसके चेहरे को देखकर समझ गया था कि यह कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी थी। एक अल्लाह वाली से मोहब्बत ने इसको कहां से कहां पहुंचा दिया। फिर उसने हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर कहा, आप चाहते हैं ना कि हम सब इस्लाम को अपना मजहब मान लें, तो मैं दिल से मानता हूँ, कबूल करता हूँ कि अब मैं भी ईमान लाऊंगा और अब यहाँ के रहने वाले सब लोग आपके हाथ पर इस्लाम लाएंगे। उसने हर हिंदू की तरफ देखा। आपने कहा, क्यों, सब राजी हैं? आपकी बातों से सबके दिल दहल गए थे। हिंदुओं ने वादा किया, जो वादा करके उसी नियत से उस औरत की लाश को उठाया गया तो वो फूल से ज़्यादा हल्की थी, जिसको कोई भी आराम से अपने कंधों पर उठा लेता। सब मान गए अल्लाह वाले की शान को, जिसके बाद उस औरत की अर्थी उठने की बजाय जनाजा उठा। सब कुछ हजरत शहबाज कलंदर ने उनको इस्लामी शरीयत के मुताबिक सिखा दिया कि कैसे गुस्ल दिया जाता है, कैसे कफन पहनाया जाता है, कैसे दफनाया जाता है। उसके सबके रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसे साफ सुथरे अंदाज में कोई नहा धोकर दुनिया से जाता है, लेकिन अल्लाह वाले की मोहब्बत, उनसे अकीदत, उनसे चाहत, उनकी इज्जत, अदब और एहतराम ने सब कुछ अता कर दिया। खात्मा ही ईमान के साथ हुआ। बेशक अल्लाह वाले हमें अल्लाह से मिला देते हैं। जब उस औरत को मुसलमानों के तरीके से दफन किया जा रहा था तो शहर के सब हिंदू उस जनाजे में शरीक थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर की करामात देखकर उस ख़ानदान के हिंदू आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम ले आए। इस तरह इस्लाम सिंध में फैलता गया। सुभान अल्लाह। तो
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.